नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। 50 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के। ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए पर डे अलग अलग टॉपिक से 50 क्वेश्चंस का वीडियो टेस्ट सेट पेपर लेकर आते हैं, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना समय अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह जिसको आप एस्ट्रॉयड भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किसके बीच में चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड होते हैं सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में रहते हुए चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, जल चक्र मौजूद है, तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं जल चक्र मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? तो आकार के स्थान पर वरुण हमारे सौरमंडल में चौथे स्थान पर आता है। वरुण ग्रह चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? निम्न ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद या उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बुध ग्रह जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है इस ऑप्शन में से? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसको संध्या का और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो आकाशगंगा जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं सबसे पहले गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गैलीलियो ने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, तो वह कब दिखाई देते हैं? तो सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्त के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम किसका अनुमान लगा सकते हैं? तो यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच वाले समय को मापें तो उससे हम ऑप्शन नंबर पृथ्वी की त्रिज्या का पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं जो अवरोही क्रम में रहेंगे? तो सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है इनमें से? तो सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण प्लूटो एक ठंडा ग्रह है, लेकिन अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिकाएं सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताना है पल्सर इनमें से किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्सर किसे कहते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो प्लूटो जो है सबसे दूरी पर स्थित है, लेकिन अब यह ग्रह की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है। तो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो प्लूटो जो है पृथ्वी से सबसे दूरी स्थित पर है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद में पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा प्रेक्सिमा सेंटोरी है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा आप किसे कहेंगे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ये विषुवत रेखा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रह को संध्या के तारे के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को संध्या का और भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्यतम परत को हम किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत किरीट या कोरोना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह के रूप में विद्यमान है? तो दुग्ध मेखला मिल्की वे वह आकाशगंगा है जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी एक ग्रह के रूप में विद्यमान है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो बुध ग्रह पृथ्वी के निकटतम कक्षा में रहता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जा सकते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह वह ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वें भाग के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरनोवा किसे कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, सुपरनोवा किसे कहेंगे? तो सुपरनोवा जो है विस्फोटी तारे को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो शुक्र ग्रह वीनस जो है हमारे सौरमंडल का वह ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के जितना ही बड़ा है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा बुध और शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय तापमान सर्वोच्च है? तो शुक्र ग्रह वह ग्रह है जिसका पृष्ठीय तापमान सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डीमोस के भीतर पृथ्वी का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है? तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया होता है। राइट आंसर है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है, तो उसे हम प्रच्छाया या उम्ब्रा के नाम से जानते हैं। सूर्य या चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य या चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं। उस दिन पृथ्वी और किस दिन पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होती है? मतलब किस दिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम रंजीत पांडे है। आप सभी के लिए प्रतिदिन मैं वीडियोस लेकर आता हूं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।